हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक रखे। तो मैं बनाने लगी थी इधर देसी स्टाइल की चाय और मैंने सबसे पहले स्केल मशीन निकाली क्योंकि मैं चीज़ों को सबसे पहले ना इनकी मेजर करूँगी। और चीज़ें जो इसके अंदर जाएंगी उसमें दालचीनी है, सौंफ है, सब्ज़ इलायची और हल्दी जाएगी इसके अंदर। तो 10 ग्राम जो इसके अंदर मैं डालूंगी दालचीनी, 10 ग्राम जाएगी सौंफ, 5 ग्राम इसके अंदर सब्ज़ इलायची और 5 ग्राम जो है ना हमने हल्दी डालनी है। क्योंकि जो सब्ज़ इलायची है ना थोड़ी सी वो फिर ज़्यादा अगर डालेंगे ना तो कड़वाहट की तरफ जाएगी, और हल्दी भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं पहले मेजर करके तो फिर इनको ना आप किसी चॉपर में डाल के या अपनी मसाले वाली जो भी आपके पास है मशीन उसके अंदर डाल के तो इसको ना थोड़ा सा आपने ना मोटा रख के तो फिर आपने क्रश करना है। क्योंकि इसका बिल्कुल आपने पाउडर नहीं बनाना। तो इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह से कर लें, इस तरह चॉपर में चॉप। उसके बाद इसके अंदर हल्दी डाल के तो इसको आप मिक्स करके ना किसी भी छोटी सी बॉटल में डाल के रख लें। जब भी आपका दिल करे ना चाय बनाने को तो आप बनाएं, क्योंकि ये वेट लॉस में इतना फ़ायदा देगी ना आपको। दालचीनी इसके अंदर है और सौंफ, सारी चीज़ें जो ना हर्बल है। तो आपको इसके फ़ायदे हैं, नुकसान इसका आपको कोई भी नहीं होगा। तो दिन में आप एक दफ़ा लाजमी इसको पिए बना के। तो इस तरह आपने पानी थोड़ा, जैसे आप दूसरी चाय बनाते हैं इसी तरह आपने बिल्कुल बनानी है। तो थोड़ा सा आपने जितनी आपने अगर बनानी है अपने लिए तो आप हाफ़ टी स्पून डाल दें इसके अंदर। और कावे को अच्छी तरह से पहले पकने दें, फिर इसके अंदर दूध दूध जो है ना शामिल कर दें। उस चाय का कलर ज़रा ब्राउन में आता है तो इसका येलो में आएगा। तो लेकिन ये है कि ये फ़ायदे इसका नुकसान हमें कोई भी नहीं होगा चाय का। तो हर्बल चीज़ें भी इस तरह हमें यूज़ करने की आदत डालनी चाहिए। साथ में अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ और ऊपर मैंने ना स्पेनिश लगा दी है थोड़ी सी, क्योंकि इस तरह ग्रीन चीज़ें भी हमें ज़्यादा अपनी ना खुराक में शामिल करनी चाहिए। आयरन इसमें ना इतना ज़्यादा होता है। तो चाय भी साथ मेरी जो है ना पक रही है। और इतनी मज़े की ये चाय बनी थी ना, इसके अंदर सौंफ और इलायची का जो फ्लेवर, दालचीनी का, आप ज़रूर ट्राई करें इस चाय को और यूज़ करें। तो आपको ना कुछ ही दिनों में फ़र्क लगेगा कि आपका वेट जो है ना कितना लॉस हुआ है। तो अगर आप कुछ साथ साथ ये चाय पीते हैं ना तो आपका जो है ना वेट जो है ना वो बिल्कुल सेट रहेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतना मोटापा आपके ऊपर आ रहा है। लेकिन ये कि हर चीज़ को एक कहते हैं ना मिकदार में खाना चाहिए। जब हम इतना ऑयल या इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना तो फिर वो बड़ा सच में वज़न जो है ना बढ़ता ही रहता है। तो टोस्ट मैंने अपने लिए बना लिया है, अब मैं बैठ के नाश्ता करूँगी। तो चाय पिए, इतना मज़ा आया है ना चाय पीने का। आप दिन में बेशक इसको 3 दफ़ा पिएँ, 4 दफ़ा पिएँ, लेकिन इसका नुकसान नहीं होगा दूसरी चाय की निस्बत। तो मेरा नाश्ता जो रेडी हो गया है और मैं अब बैठ के नाश्ता करूँगी। तो कल रात को ना मेरे हस्बैंड ना ग्रॉसरी लेके आए थे। तो अभी वो मुझे सारी समेटनी है। इतना काम होता है ना ग्रॉसरी समेटना भी। तो उनको जगह जगह पे रखना। और फिर मैंने रात को तो मैंने कहा चले मैं सुबह ही जो है ना, काफ़ी लेट आए थे तो नाश्ता वगैरह मैंने अब कर लिया है और सारा काम किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन को साफ़ किया है। तो ग्रॉसरी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से आ गई है। और खैर से मैं इसको अब संभालूंगी, क्योंकि मैंने आज सारा दिन लगी रहना यही काम करने। तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मेरी बारी अब आ गई है नाश्ते से फ़ारग होके। तो ये मुझे सवैयाँ चाहिए थी कलर वाली। 2 पैकेट तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, लेकिन फिर भी ये एक ले आए। क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट गए थे कल तो उधर से लेके आए हैं। कह रहे थे कि इधर शॉप से ना काफ़ी चीज़ें जो है ना सस्ती हैं, उन्होंने प्राइस जो है ना इनकी बिल्कुल ठीक है। तो हम इंडियन शॉप से लेते हैं पहले, तो इतनी वो हाई प्राइस उन्होंने रखी हुई है। और सब्ज़ इलायची मुझे चाहिए थी तो ये भी काफ़ी बड़ा पैकेट मिल गया है। तो मैं लेती हूँ इधर से, जिधर जो हमारे पास शॉप है तो वो उधर 3.5 यूरो और 3.5 या 2.5 यूरो के करीब मिलती है। बिल्कुल उसमें 10 ग्राम शायद होती हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पैकेट था। काला नमक मुझे चाहिए था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जल्दी जल्दी मुझे फ़ोन पे बता दो, क्योंकि मैं तो वैसे लिस्ट बना के रखती हूँ जो चीज़ें लेके आनी होती हैं। तो फिर मैंने इनको ना जल्दी जल्दी फ़ोन पे, मुझे कह रहे थे जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं ना तो फिर वो मुझे बता दो, मैं ले आऊँ इधर से। तो बार बार चक्कर तो खैर लगता नहीं है। तो मैंने फिर इनको, जो मुझे पता था कि सारी चीज़ें ख़त्म है, तो किचन की तरफ मेरा ध्यान था। मैंने कहा ये भी ख़त्म है, वो भी ख़त्म है। कहते हाँ पहले कुछ याद नहीं आ रहा था तो अब याद आया, तो बिना ब्रेक ही चल रही है।
तो वही था ना कि चलें सारी चीज़ें अब आ जाएँगी तो फिर मैं एक ही दफ़ा ना इनको समेट लूँगी। तो ये वाइट मैंने मंगवाया था, राइस फ्लोर मंगवाया था, ये मैं यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के लिए, तो ये बड़ा ही अच्छा है। ये आपको चाइनीज़ की शॉप पे मिल मिल जाता है, तो बाकी ये आपको इंडियन शॉप पे कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। तो चेहरे पे अगर आप लगाएँगे ना तो फिर वो रैश वगैरह नहीं बनते आपके चेहरे पे ना। अरवी ले ली थी वहाँ से, साथ भिंडी ले आए थे। तो जो चीज़ें चाहिए थी मुझे, तो सारी दालें वगैरह आ गई हैं। तो एक दफ़ा तो मैंने ग्रोस से की है शॉपिंग, उधर भी काफ़ी जो चीज़ें हैं ना अच्छी मिलती हैं और लो प्राइस पे मिल जाती हैं। तो सारी जो चीज़ें कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गई थी और कुछ जो 1 किलो का पैकेट था, कोई 2 किलो का था, इस तरह थे ना सारी चीज़ें जो। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, चने की दाल मैं तो वैसे भी ज़्यादा मंगवाती हूँ क्योंकि मैंने कबाब वगैरह बच्चों के लिए बनाने होते हैं। और साथ ये सूजी ख़त्म थी तो वो भी इनको बड़ा पैक मिल गया था, वो भी फिर इन्होंने ले लिया। तो ये चीज़ें जो लेके आए हैं इनको अब मैं समेटूंगी अच्छी तरह से, इनको इनकी जगह पे रखूंगी, डिब्बों में डालूंगी जो दालें ख़त्म हो गई हैं। तो बाकी जो है ना मैं उनको फिर एक साइड पे रख दूंगी किसी भी अलमारी में जो भी है। तो बाकी आराम से ये ना काफ़ी टाइम जो ना अच्छा गुजर जाता है अगर इकट्ठी चीज़ ले आएँ आप। तो ये वाली माश की दाल जो है ना स्पेशल ये अपने लिए लेके आए, हमें किसी को भी नहीं घर में पसंद, ये इनको वाइट जो है ना माश की दाल अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि हमें किसी को बच्चों को भी नहीं इतनी खैर पसंद ना मुझे। तो हम छिलके वाली ज़्यादा जो है ना, मेरा दिल होता है कि छिलके वाली ज़्यादा दाल जो है ना वो यूज़ करें क्योंकि वो फ़ायदेमंद भी होती हैं, तो दूसरी खानी भी नहीं चाहिए इतनी। ये सवैयाँ ली हैं इन्होंने और साथ ये कलर वाली ले ली थी। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं कलर वाली जो सवैयाँ हैं। तो मैंने कह दिया हल्दी भी लेनी है, मिर्चें भी लेनी है, तो सच में मैंने अब देखा तो फिर हल्दी के भी 2 पैकेट पहले पड़े थे, तो मेरे ज़हन में नहीं था। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब आ गई हैं तो कोई बात नहीं, इस्तेमाल हो जाएंगी, घर में ही आई ये चीज़। तो फ़िश भी ये लेके आए थे, फ़िश को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और फिर नमक लगा के मैंने पहले रख दिया था, फिर मैंने वॉश करके तो अब मैं उसको मसाला लगा के रख दूँगी। एक मैंने ना जो लेमन बड़े साइज़ का स्क्वीज़ कर लिया है और साथ मैंने जो लिए मसाले उसके अंदर अजवाइन लिए 2 टीस्पून, सुरख मिर्च है, नमक, हल्दी, क्रश मिर्च ली है और चाट मसाला है, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा जो उसको मैंने पीस के वो 2 टीस्पून दोनों की मैंने इक्वल जो है ना क्वांटिटी ली है। और इसके अंदर मैं लहसुन डालूँगी। तो बाकी आप मसाले अपनी जितनी आपके पास फ़िश है उसी हिसाब से आप इसके अंदर मसाले जो है ना लगा लें, ऐड कर लें, कम ज़्यादा जितने भी खाने। और ये बड़ी मज़े की बनती है क्योंकि मैं बेक तो ख़ैर बेक ही करूँगी, मैं फ्राई नहीं करती, कब बहुत कम मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जो है ना बेक करती हूँ। तो अगर जब हम मसाले बना रहे हैं तो आप इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं जिन्होंने फ्राई करनी हो, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैं तो ऐसे ही इसे बेक करूँगी। ऑयल भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, ऑयल के साथ मसाला जो ना बड़ी अच्छी तरह से उसके अंदर अब्जॉल्व हो जाता है। और मैंने एक फोक लेके ना तो फ़िश के अंदर ना होल कर दिए थे ताकि जो मसाला है ना उसके अंदर तक चला जाए। तो आप पहले भी कर सकते हैं दोनों साइडों पे और बाद में भी मैंने बाद में कर दिया था। तो इसको मैं अभी मसाला लगा के रख दूँगी, तो जिधर से आज मेरी वीडियो ख़त्म होगी कल मैं इंशाल्लाह उधर से ही शुरू करूँगी। तो ये पूरी रात रहेगा, मैंने मैरिनेशन पहले ही कर दी है। तो इसको इस तरह लगा के आप फ़ोल लगा के लपेट के रख दें। तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी करें, कमेंट्स करें और मुझे और मेरी फैमिली को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।